द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर एक बार गलती की जाए तो उसे गलती कहा जाता है, दो बार की जाए तो उसे गलती कहा जाता है, लेकिन दो बार से ज्यादा अगर गलती कर दी जाए तो उसे पाप कह दिया जाता है। ऐसे ही अगर कोई सरकार एक बार अपना फैसला बदल देती है तो उसे सरकार की संवेदनशीलता कहा जाता है, दो बार उसे कहा जाता है कि संवेदनशीलता। लेकिन अगर सरकार बार बार अपने फैसलों को बदलती रहे तो उसे फजीहत होना कहा जाता है। कुछ ऐसी ही फजीहत का सामना इन दिनों मोदी सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले किसान आंदोलन था जिस पर फजीहत का सामना करना पड़ा था। 1.5 साल तक खूंटा काट के बैठे रहे किसान और आखिरकार मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन बात इस बार किसान आंदोलन की नहीं है, कृषि कानून की नहीं है, अग्निपथ योजना को लेकर है। हाल ही में आपको याद होगा कि अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया और उसके 2 दिन के बाद यानी 48 घंटे के अंदर ही कह दिया गया भाई अग्निपथ योजना में उम्र बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आई है कि एक बार फिर से दंडवत प्रणाम करती हुई नजर आ रही है, लेटी हुई नजर आ रही है मोदी सरकार इन तमाम प्रदर्शनकारियों के सामने, युवाओं के सामने। एक और बड़ा ऐलान गृह मंत्रालय की तरफ से कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे बड़ी मुसीबत इस दौर में अगर मोदी सरकार के लिए कुछ है तो वो ये है कि कैसे भी करके अग्निपथ योजना को लागू करवा दिया जाए, इन तमाम नौजवानों को मना लिया जाए। इसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति चली जा रही है, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। और यही वजह है जिसके चलते इस बार फजीहत होना तय है, क्योंकि जैसे ये योजना लागू हुई थी उसके 48 घंटे के अंदर कहना पड़ा कि हम आयु सीमा बढ़ा रहे हैं, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं युवा दोबारा मान जाएंगे। यानी कि पूरी की पूरी तरीके से घुटने पर बैठी हुई नजर आ रही थी मोदी सरकार, लेकिन अब साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक और बड़ा फैसला कर दिया गया है। वो फैसला आज हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसके बाद और ज्यादा फजीहत हो रही है मोदी सरकार की। दरअसल आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, वैसे तो योजना खुद भी सरकार को शायद पता ना हो, लेकिन योजना जो लाई गई है उस योजना को लेकर एक समीक्षा बैठक होनी जा रही है। इस समीक्षा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, राजनाथ सिंह के साथ ही जो सेना प्रमुख होंगे वो इस पर बैठ के बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तमाम चीज़ें पेचीदगी देखी जाएगी। जो विरोध किया जा रहा है उसको देखकर सोचा जाएगा, बातचीत की जाएगी। लेकिन इन सब के इतर गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आया। गृह मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट आया उस पर फोटो लगा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह का। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं, वो देखिए। इसमें गृह मंत्रालय कार्यालय की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें लिखा है, गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यानी कि कैसे भी करके प्रलोभन देकर उनको पटाया जा रहा है, मनाया जा रहा है युवाओं को। भाई मसला ये नहीं है, आप सोच रहे होंगे तो ये योजना है, योजना को लेकर इतनी छटपटा क्यों रही है मोदी सरकार। दरअसल एक योजना भर नहीं है, और ये योजना इस देश के युवाओं के लिए नहीं है बल्कि खुद मोदी सरकार के लिए। क्योंकि अगर ये युवा मान जाते हैं तो 2024 में यही युवा पलटकर भाजपा को वोट देंगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। और उनकी इसी पूरे प्लान पर पानी फेरने का काम इन युवाओं ने कर दिया है। जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, इस पूरी योजना की सच्चाई समझ चुके हैं। इसलिए पहले तो 17.5 से 21 साल की जो आयु सीमा थी उसको लेकर बैकफुट पर आई सरकार। मोदी सरकार घुटने पर आ गई और इसको किया 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। उसके बाद भी जब युवा नहीं माने तो अब दूसरी तरीके से हिसाब किताब सेट किया जा रहा है। इसी में एक और ट्वीट किया गया है। इसमें गृह मंत्रालय मंत्री कार्यालय HMO इंडिया की तरफ से जो दूसरा ट्वीट है वो ये है कि साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल के में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष की होगी। आप सोचिए, एक के बाद एक फैसले। यानी जब आप योजना बनाते हैं, सरकार है कैसी, इस सरकार की मानसिकता और सोच देखिए। एक ये योजना लाती है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होता, कोई कमेटी नहीं बनाई जाती, ना किसी भी तरह का एक सर्वे किया जाता, सोचा समझा नहीं जाता, बस लाया जाता है, थोप दिया जाता है। ऐसा लगता नहीं है कि आप रात को कोई सोते हैं, सोते सोते सपना देखा, सुबह उठकर कह देते हैं आज तो मुझे पराठा खाना है, मम्मी से पराठा बनवा लेते हैं, मम्मी भी आपके सामने झुक जाती हैं, चलिए पराठा बना ही देते हैं, उसके साथ आम का अचार। तो वही सब चीजें चल रही हैं सरकार में कि आज हमने सोचा कि नोटबंदी हो जानी चाहिए तो भैया दूसरे दिन नोटबंदी कर दी गई। हमने सोचा कि GST लागू कर देनी चाहिए, GST लागू हो गई। किसान बिल
सबके सामने रख देना चाहिए, किसान बिल लागू हो गया, रख दिया सबके सामने। वो बात अलग है कि बार बार इन सब चीजों को लेकर फजीयत हो रही है। ऐसे एक रात सपना आया होगा अग्निपथ योजना 2024 का प्लान कैसे बनेगी सरकार, तो अग्निपथ योजना लिया है और उसको सबके सामने पेश कर दिया। यानी जिन लोगों के लिए तमाम चीजें लाई जा रही हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और जो ला रहे हैं वो बता रहे हैं बहुत अच्छा है। जिनके लिए ये सब होना है वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, ये सब चीजें नहीं चाहिए, जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं, वो कह रहे हैं लीजिए लीजिए बहुत बढ़िया ऑफर है। ये सरकार कम, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्यादा लगती है जिसका प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचा जा रहा है, जिसे बेचने के लिए बकायदा बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव लगा दिए गए कि आप किसी भी तरह के इस प्रोडक्ट को बेच कर आएंगे। और गृह मंत्रालय का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर अब कितनी बैकफुट पर आ गई है। सरकार भी समझ चुकी है, युवा समझने के लिए तैयार नहीं है, युवा ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे भी करके ये तमाम चीजें चल रही हैं, जो 4 साल वाली योजना है उसको आपने 5 साल कर दिया, 6 साल कर दिया, इन सब योजना से होना कुछ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच खबर एक और है दोस्तों। खबर यह है कि आज अग्निपथ योजना को लेकर राजनाथ सिंह के साथ बैठक है और इसे ट्वीट भी किया है। न्यूज़ 24 ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि इसमें आज इसको लेकर बैठक होने जा रही है, जिसमें हमारे देश के जो सेना के प्रमुख हैं वो भी शामिल रहेंगे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे पूरी तरह से इसका नेतृत्व करेंगे। जिसमें जाने को न्यूज़ 24 ने जो ट्वीट किया वो पढ़ के बताते हैं। कल अग्निपथ योजना की समीक्षा करेगी सरकार। कल होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों की समीक्षा बैठक। ये कल 17 जून को एक ट्वीट किया गया था, इसका फैसला लिया गया था। और आज जो खबर छपी है एबीपी में वो ये है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ ट्रेनों में आगजनी और तोड़फोड़, आज सरकार करेगी रिव्यू मीटिंग और ये जानने की कोशिश करेगी इसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, यानी एक बड़ा फैसला और लिया जा सकता है। इन सब के बीच जो बड़ा फैसला आज लिया गया है, समीक्षा बैठक से ठीक पहले लिया गया है, इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से ये तो अपने आप को हाई टॉप पर बैठा लिया था कि हम तो नहीं हिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज का अंदाजा लगाइए, ये कोई मसला ऐसा नहीं है किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, ये ज्ञानवापी वाला तो है नहीं, ये नबी की शान वाला तो मामला है नहीं कि आप लेंगे उठाकर किसी को भी आप जेल में ठूस देंगे, जो दंगा कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, क्योंकि वो समुदाय विशेष से जुड़े हुए लोग हैं नहीं। और समुदाय विशेष से जुड़े नहीं होने की वजह से बैकफुट पर भी है सरकार, क्योंकि वो जानती है कि कार्रवाई ऐसे नहीं की जा सकती, वरना अभी ऐसी कोई मसला निकलकर सामने आ रहा होता तो चिन्हित किए जा रहे होते। सरकार बैकफुट पर नहीं होती, बुलडोजर लेकर दौड़ रही होती, तमाम लोगों के पोस्टर लग गए होते, ये तमाम चीजें की जाती, लेकिन अपने इसी फैसले से अपने ही वोट देने वालों को इन्होंने रुष्ट कर दिया है, परेशान कर दिया है। और इस बात का खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपने कोई तत्परता नहीं देखी होगी, कोई पोस्टर नहीं देखा होगा, कोई बुलडोजर दौड़ता हुआ नहीं देखा होगा, ये तमाम चीजें नहीं देखी होगी। और बाकायदा जो बहुत ऊपर जाकर बैठ गए थे, चरण दर चरण नीचे आ रहे हैं। यानी कि पहले आयु सीमा को ज्यादा बढ़ाया गया, उसके बाद अब ये असम राइफल्स में आरक्षण की बात की जा रही है, 3 साल छूट का दावा कर दिया गया है, वहां समीक्षा बैठक की जा रही है और एक बड़ा फैसला भी इसमें लिया जा सकता है। यानी कि पूरी की तरीके से साष्टांग दंडवत कर रही है मोदी सरकार युवाओं के सामने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।